नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं दिनेश शर्मा। हिमाचल वार्ता में हमारे साथ कुछ ही देर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ेंगे। हिमाचल सरकार को 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में कितना हिमाचल बदला और क्या क्या काम जो है ग्राउंड जीरो पर हिमाचल प्रदेश में हुए और कितने चुनौतियां जो है सरकार के सामने रही, इन तमाम सवालों का जवाब जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और वो इसका जवाब देंगे। तो तमाम ये कहा जा सकता है कि 3 साल में जो तमाम कार्य जो है, काम जो है हिमाचल सरकार के, जो बड़ी योजनाएं हैं हिमाचल सरकार ने जो शुरू की, उस सब पर जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इंडिया न्यूज़ पर जुड़ेंगे और हमारे जो तमाम सवाल हैं पिछले 3 साल के कार्यकाल पर, जो कि जनता जानना चाहती है कि पिछले 3 साल में क्या क्या काम जो है ग्राउंड जीरो पर हिमाचल प्रदेश में हुए, उन सब सवालों का जवाब जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री देंगे। क्योंकि हिमाचल वार्ता में हमने तमाम मंत्रियों, हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं वो हमारे साथ जुड़े, नेता विपक्ष हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तमाम जो ये कहा जा सकता है सरकार की जो उपलब्धियां हैं 3 साल की, वो गिनाई। तो कुछ ही देर में जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री वो हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम जो सवाल हैं हमारे और जनता के, उनका जवाब देंगे। हालांकि बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है कोरोना काल की वजह से पिछला करीब 1 साल, जिसमें अर्थव्यवस्था पर असर हुआ, विकास की गति कहीं धीमी हुई तो कहीं रुकी। अब ऐसे में हिमाचल सरकार कह रही है कि विकास की रफ्तार को न हमने रुकने दिया, न थमने दिया और दोबारा फिर तेजी के साथ सरकार काम करेगी। ऐसे में अब हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन सभी सवालों का जवाब क्या देंगे, ये बेहद दिलचस्प देखने वाला होगा। अब कोरोना काल में जब अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई, अर्थव्यवस्था एक तरीके से कहें कि गति रुक गई, ऐसे में व्यापार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से क्या काम पिछले 3 साल में हुआ है, इसी को लेकर इंडिया न्यूज कई सवाल जयराम ठाकुर से अब से थोड़ी ही देर बाद करने वाला है। बिल्कुल, और कई सवाल जो हैं वो विपक्ष उठाता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि कोरोना काल में, जो कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन लगा और उस दौरान जो है हिमाचल सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए, उससे हिमाचल की जनता को जो है काफ़ी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसके कारण जो है न सिर्फ विपक्ष बल्कि ये कहा जाए कि जनता में भी एक मैसेज जो है, संदेश जो है वो गलत गया। इसी सब पर जो है बात करेंगे। कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और इन तमाम सवालों के और जो पिछले 3 साल में जो उन्होंने काम किए वहां पर हिमाचल में, उन सब पर जो है जवाब देंगे। देखिए, जो वादे हिमाचल सरकार की तरफ से किए गए थे, बीजेपी की तरफ से किए गए थे, जब चुनाव प्रचार में जो है हिमाचल भारतीय जनता पार्टी उतरी थी, चेहरा कोई और था, लेकिन मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री की जो ताजपोशी है वो जयराम ठाकुर की हुई। उनको ये कहा जा सकता है कि उनकी क्योंकि प्रेम कुमार धूमल जो थे, चेहरा वहां पर जो बीजेपी की तरफ से थे, वो हार गए, उनकी विधानसभा चुनाव में हार हुई। इसके कारण जो है जयराम ठाकुर जो है उनको मुख्यमंत्री का ओहदा वहां पर हिमाचल प्रदेश में ये कहा जा सकता है कि गिफ्ट के तौर पर जो है वो मिला। तमाम चैलेंजेस रहे, संघर्ष किया, चुनावों के दौरान भी सभी पार्टियां लोगों के बीच पहुंची, लेकिन कोरोना काल ऐसा रहा जिसमें हर राज्य में जब तेजी से कोरोना फैल रहा था, तब हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर बहुत धीमी रफ्तार के साथ कोरोना पहुंचा हिमाचल में और बहुत बेहतर काम भी किया है। और इसी पर सवाल आगे दिनेश शर्मा जयराम ठाकुर से करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू जयराम जी, बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद हमारे साथ ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। पहला मेरा सवाल आपसे, मुख्यमंत्री जी, कितना बदला है हिमाचल पिछले 3 साल में? ग्राउंड जीरो पर कितने बदलाव हुए हैं, ये आप हिमाचल की जनता को इंडिया न्यूज के जरिए बता सकते हैं हिमाचल वार्ता में?
जी दिनेश जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में काम हुआ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी काम करने की संस्कृति उसमें परिवर्तन हुआ है। सिर्फ काम और काम के सिवाय और कोई काम नहीं, ये एक प्राथमिकता हमारी सरकार की रही। जमीनी स्तर पर काम, शोर किए बिना काम, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दशकों से एक परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी जिसमें जो सरकार आती थी वो काम एक जगह होता था, लेकिन उससे ज्यादा समय उसमें जाया करती थी कि किसके खिलाफ क्या मामला बने, किसके खिलाफ क्या करें, ऐसे परिस्थितियां होती थी। हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग में जो निर्णय लेने की परंपरा पहले रही थी कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रकार के निर्णय होते थे जहां नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, पूर्व सरकार के निर्णयों के खिलाफ जो है उनको रद्द करना, ऐसे इस प्रकार के निर्णय होते थे। हमने वो नहीं किए। हमने हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की। पहला निर्णय राजनीतिक निर्णय नहीं, पहला निर्णय बदले की भावना के साथ निर्णय नहीं, हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो है सेवा के भाव के साथ काम करने की शुरुआत की। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर है और इसलिए पिछले 3 साल के पिछले हमारे ये जो 3 साल के जो कार्यकाल जो बीता है, 3 साल के कार्यकाल के बावजूद बीतने के एक भी मुद्दा, बड़ा मुद्दा, स्थायी मुद्दा कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास नहीं है। कहने के लिए बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा आमतौर पर 6 महीने के अंदर हमने देखा कि सरकारों के खिलाफ जो है ऐसे बड़े मुद्दे सामने आ जाते थे जो मुद्दे विधानसभा के अगले चुनाव तक जो है वो चलते थे, बड़े मुद्दे होते थे। ऐसी एक भी बात हिमाचल प्रदेश में नहीं जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के नेता बोल सकते हैं, सिवाय कोरोना बोलते हैं। कोरोना का विषय मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, कोरोना हिमाचल का विषय ही नहीं है, कोरोना पूरे विश्व का विषय है और इस पर राजनीति करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और पिछले कुछ एक साल से तो इसी पर राजनीति चल रही है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जी मुख्यमंत्री जी, आपने कोरोना की बात की, कोरोना वायरस की बात की, लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जिस तरह से हिमाचल सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए उस पर विपक्ष सवाल उठाते हैं, नेता विपक्ष सवाल उठाते हैं कि आपकी सरकार जो है पलटू सरकार है। सुबह कोई फैसला होता है, शाम को उसको बदल दिया जाता है, शाम को और दिन में कई बार फैसला बदला जाता है। ये आरोप जो है आप पर विपक्ष और नेता विपक्ष लगाते हैं। देखिए, इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं कि जो निर्णय हम लेते हैं वो निर्णय हम इस प्रकार से लेते हैं, असेसमेंट करते हैं, कोविड के दौरान हमको कौन सा निर्णय आज लेना है इस पर निर्णय करते हैं। जी। एक दौर था जब लॉकडाउन पूरे देश भर में था, 4 महीने तक लॉकडाउन चला, फिर लॉकडाउन के फेज के बाद अनलॉक फेज चला, तो हम क्या बोले कि वे निर्णय वापस ले लिया। आज हमको लगता है कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको थोड़ा सख्त कार्रवाई करनी है, सख्त कुछ निर्णय लेने हैं। कल को हमको ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में मामलों में कमी आई है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित कर रही है हमारी रिस्ट्रिक्शन, ऐसे में कुछ रिलैक्सेशन देनी है तो रिलैक्सेशन दी जाती है। जी, इस बात को उनको समझना चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के अगर निर्णय लिए हैं हमने कोविड के चलते, वो सारी स्थिति को अध्ययन करने के बाद, उसका आकलन करने के बाद, असेसमेंट लेने के बाद कुछ निर्णय लिए हमने। जब हमको लगा सख्ती करने की जरूरत है, सख्ती की है जी। जब हमको लगा कि कुछ रिलैक्सेशन देने की जरूरत है तो हमने रिलैक्सेशन उसमें दी है। तो ऐसा कोई भी निर्णय इस प्रकार का नहीं है जिस निर्णय को लेकर के वो ये सारी बातें कहें और उन बातों का कोई अर्थ नहीं। ये सारी बातों में जो वो कोशिश कर रहे हैं अपनी जो अपना पक्ष रखने की, वो बहुत ही कमजोर पक्ष है उनका, मैं समझता हूं। जी, आपने कहा कि उनके पास अगर कोई सुझाव है, इससे अच्छे सुझाव है प्रदेश में जो हाल ही में जो मामले बढ़े, केसेस बढ़े, वायरस ये कहा जा सकता है कि ग्रोथ जिस तरह से हुई कोरोना वायरस में और सब आंकड़ों में सबसे ऊपर जो है हिमाचल का ग्राफ रहा। आपने कहा कि अगर उनके पास सुझाव हैं तो सरकार को दें, अगर सरकार को नहीं दे सकते हैं तो पंजाब और राजस्थान सरकार है उनको बताएं ताकि इसका फायदा उनको भी मिल सके। लेकिन वो कहते हैं कि पहले आप यहाँ तो सुधार कीजिए। आपको लगता है जो आपने सख्त कदम उठाए उससे कहीं ना कहीं जो है स्थिति सुधरी है वहां पर?
निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जब से हमने सोशल गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शन किया है, कर्फ्यू इम्पोज किया है रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, उसके कारण सुधार में परिवर्तन आया है। हमारे मामले जहां एक दिन के 900 और 1000 तक पहुंच रहे थे, आज वो 300 से नीचे आ रहे हैं। डेथ हमारी 20 और 21 हो रही थी, 15 से ऊपर हो रही थी, और आज वो जो है 3 और 4 तक आई है। स्वाभाविक रूप से उसका असर हुआ है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जब हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं तब भी वो बोलते हैं। अब कल ही वो बोल रहे थे, कहीं सुना हमने कि कोई कहीं बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में चलते हुए आदमी पर भी बोलता है, जो है बोलता है आपात स्थिति पैदा कर दी है, उनको भी फाइन कर रहे हैं। जो नियम का पालन नहीं करेगा तो फाइन होगा ही भाई। जो कोरोना के इस संकट में मास्क नहीं पहनेगा, वहां पर सार्वजनिक स्थान पर जाते हुए तो कार्रवाई करेंगे। पहले समझाएंगे, समझाने के बाद अगर नहीं मानेंगे तो कार्रवाई करेंगे। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? मुझे आज तक इनकी बातों को लेकर के स्पष्ट नहीं हो पाया। यही कांग्रेस के नेता अगर आज के इस दौर में कहीं प्रदेश में या देश में सत्ता में होते तो पता नहीं क्या लूट मची होती। आज अपनी ही पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं लूटने से। जहां तक जो है हिमाचल प्रदेश से फर्जी बिल अपनी पार्टी के हाईकमान को भेजे इनने जी, और बिल सैनिटाइजर के, मास्क के, जो इसके साथ साथ में पीपी किट हमने इतने बांटे और 12 करोड़ रुपए हमारे खाते में जमा कर दो। इससे शर्मनाक चीज कोई हो नहीं सकती है। उनको कोई अधिकार नहीं है ये बातें कहने का। और उनकी परेशानी यही है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना भी हम रोक करके ही छोड़ेंगे। निश्चित रूप से कोरोना का इस संकट को जो जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, इस दौर से हिमाचल प्रदेश बाहर आएगा और उसके बाद उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। आज ले दे करके उनके पास एक ही मुद्दा है, कोरोना, यही बोलते हैं जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी वो आरोप आपकी पार्टी पर लगाते हैं कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष को कोरोना काल के दौरान इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप जो है आपके पार्टी अध्यक्ष पर, पूर्व पार्टी अध्यक्ष पर हिमाचल प्रदेश में लगे और उनको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, अध्यक्ष पर आरोप का विषय नहीं था। आरोप जो है डायरेक्टर हेल्थ के ऊपर लगे। उनकी एक ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई, वो वायरल हुई, और उनके खिलाफ कार्रवाई हमने कुछ घंटे के बाद कुछ घंटे में उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई की है। लेकिन उसमें इतना जरूर था कि भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को इन्हीं लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने जो है उनके साथ जोड़ने की कोशिश की है। उनके नजदीक है, ऐसे कहने की बातें की उनने। और मैं कह सकता हूं कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष उस वक्त के, उन्होंने इस बात का एक सबूत दिया, एक बहुत बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया कि आरोप लग रहे हैं, मैं ऐसी परिस्थिति में अपने इस दायित्व से मुक्त होता हूं, मैं त्यागपत्र देता हूं ताकि जांच निष्पक्ष हो जी। ये उस दृष्टि से उन्होंने जो है अपनी बात कहते हुए त्यागपत्र दिया। और इस कारण से नहीं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जी, जांच आप कह रहे हैं कि जांच, उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं होती मैं इस्तीफा देता हूं। जांच हुई क्या? जांच में उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे उसमें कोई तथ्य पाए गए या जांच चल रही है अभी भी? देखिए, जांच हुई है और जांच के बाद जो है अगला प्रोसेस जो है उसमें कोर्ट में चलने वाला है। कोर्ट में वहां से सारी चीजों को लेकर के उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, मैं इस वक्त समझता हूं। और ऐसी परिस्थिति में मैं उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। जी, मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि आपकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जैसे पिछले कार्यकाल में आप कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारें रही वहां बदले की भावना से काम किया जाता था। आपकी सरकार आई, आप मुख्यमंत्री बने, आपने बदले की कार्रवाई से जो है किसी के ऊपर, राजनीतिक नेताओं के ऊपर या पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री रहे या मंत्री रहे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। लेकिन विपक्ष कहता है कि आप भले ही आप इस बात का दावा करते हैं, लेकिन अगर विकास की बात हो तो आपने विकास को लेकर जो है, रीजनलिज्म की आप अगर बात करें तो विकास जो है वो सब जगह नहीं हो पाया, बल्कि आपने उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक, एक क्षेत्र तक जो है सीमित कर दिया। देखिए, इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सच्चाई यह है कि मैंने इस कोविड के दौरान भी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम वर्चुअली भी किए और जाकर के फिजिकली जाकर के, जब दौर ठीक था, थोड़ा सा कोविड का नंबर कम आया था, उस वक्त किए हैं। और ऐसी परिस्थिति में 42 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी
42 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हुए हैं और उनको इस बात को भी समझना चाहिए, जो विपक्ष के नेता इस बात को कह रहे हैं उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी 400 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, जहां विकास चल रहा है, गति हो रही है। और इसलिए इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक एक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ के 200 करोड़ के इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन हो रहे हैं। तो वो तभी हो रहे हैं जब हम हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं जी। यही बातें लोकसभा के चुनाव से पहले भी वो कहते रहे, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और यही कहते थे कि सराज विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। सराज विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं मैं, चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मेरा दायित्व बनता है। उस क्षेत्र का विकास होना भी बहुत आवश्यक है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और उस क्षेत्र की वजह से मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से पिछले 24 साल से हूं, 5वीं बार वहां से विधायक हूं। और इस लोकसभा के चुनाव में आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता अपने आप को मानते रहे हैं, उनके एक किसी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से इतनी बढ़त नहीं मिली है। उस विधानसभा क्षेत्र से 37,000 वोटों की बढ़त लोकसभा के चुनाव में मिली है, रिकॉर्ड टूटा है जी। और उसके बाद मैंने उसके बावजूद भी प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास करने को सुनिश्चित किया है। और चाहे वो विपक्ष का विधायक है, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक है, हमने कभी भी इस संस्कृति को पनपने नहीं दिया, आड़े नहीं आने दिया कि यहां अपना विधायक नहीं है, अपनी पार्टी का विधायक नहीं है। हमने वहां पर भी काम किया जहां कांग्रेस के विधायक है। और कांग्रेस की सरकार में तो ये होता था, विधायक भले ही कांग्रेस का भी होता था, लेकिन उनके हिसाब का नहीं जब होता था, वहां पर भी काम रोक दिए जाते थे। ये इतिहास है, एक बार नहीं है। वो लोग चीखते थे, पुकारते थे, रोते थे इस बात को लेकर के कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बदले की भावना से, क्योंकि हम उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। उन बातों को भूल गए क्या जी। और इनको मुकेश अग्निहोत्री जी को मुझे लगता है कि उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। उनकी भाषा जिस प्रकार की है, उस भाषा का जवाब लोकसभा के चुनाव में उनके क्षेत्र की जनता ने दिया है। और उस विधानसभा क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त भाजपा को मिली है। जी जी। जमीन निकल गई, इस बात को समझने की जरूरत है उनको जी। मुख्यमंत्री जी, जमीन पर देख लिया करें। आपकी सरकार को 3 साल हो गए। मैं पहले भी आपसे पूछता रहा हूं जब आप मुख्यमंत्री बने, अब 3 साल हुए हैं कि मैं दोबारा ये सवाल दोहरा रहा हूं। इज चीफ मिनिस्टर इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स ओवर देयर इन स्टेट? और दूसरा, क्या ब्यूरोक्रेसी पर, अफसरशाही पर आपका पूरा कंट्रोल है? आपकी बात सुनी जाती है? आपकी बात सुन रही है अफसरशाही? देखिए, जहां तक आप कहना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा जो है हर दृष्टि से सहयोग दे रहा है। सरकार, संगठन बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है और सभी नेतृत्व का हमको आशीर्वाद है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी है, सब के सब हमको सहयोग कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ हम जो है समय समय पर चर्चा करते हैं और उनका मार्गदर्शन लेते हैं। और जहां ब्यूरोक्रेसी की बात कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बात ठीक है। जहां उनकी कुछ लोगों की ऐसी सोच थी, जिन लोगों की सोच थी, उस सोच में परिवर्तन आ रहा है कि हमको काम करना है। और उन सारी चीजों को लेकर के जो नहीं काम करने वाले हैं वो भी जाने हैं, पहचाने हैं अब लोग, और उनके खिलाफ जो चीजें होंगी उनको विचार करेंगे आने वाले समय में। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करने की संस्कृति जो है वो कम हुई है, इस बात को मानते हैं। ये पूरे देश का एक नजरिया है। हम और मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं जी। हम उनको बार बार इस बात के लिए कहते हैं कि काम करिए, सिर्फ काम करिए, काम के सिवाय सरकार का निर्णय जो भी होता है उसका पालन करिए, उसमें वो आप इंप्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए। उस सारी चीज को करने की जरूरत है। जहां कमी पाते हैं उनको बोल दिया गया है, नहीं सुधरेंगे उसके बाद फिर अगली बात पर विचार करेंगे क्या कार्रवाई हो सकती है। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि 3 साल हो गए हैं, देरी हो गई है? विपक्ष कह रहा है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाए, आपकी सरकार परफॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए जो ठीकरा है वो अफसरशाही पर, ब्यूरोक्रेट्स पर जो है डाला जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं देखो, ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते। ये भी स्थिति है और ये पूरे देश की स्थिति है, प्रदेश की स्थिति नहीं है। और इसलिए हमने उनको भी सख्ती से कह दिया जो कहना था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम निश्चित रूप से इस संस्कृति को, जहां पूरी ईमानदारी के साथ हिमाचल प्रदेश में काम करने की बात है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाया है।
पूरा हिमाचल एक है, सब जगह विकास होना चाहिए, उस संस्कृति को बढ़ाया। और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी जो काम नहीं करती है वो सूची अब बिल्कुल हमारे पास तैयार है, और उसमें सबको जो कहना था कुछ को कह दिया है, कुछ को कहने की जरूरत होगी वो भी कहेंगे। जी, आप कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल में आपकी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन विपक्ष कहता है कि उस डबल इंजन की सरकार का जो फायदा है वो राज्य को नहीं मिल पाया है। अब मुझे मालूम नहीं वो क्या फायदा चाहते थे, उनका फायदा तो होने से रहा। हमारा सीधा एक लक्ष्य है कि फायदा प्रदेश की जनता का होना चाहिए, लाभ जनता को मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमको इस कोरोना के संकट में जिस रूप में जो मदद मिली, उन सारी चीजों को लेकर के मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हमको 450 करोड़ रुपए केंद्र ने जो लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, और उसके बाद उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के दौरान जो है वो फाइनेंस कमीशन ने 1 साल के लिए जो फाइनेंस कमीशन का अवार्ड दिया, और उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी की, बहुत बड़ी इंक्रीज की। 8,000 करोड़ से उसको जाकर के जब 11,000 11,500 करोड़ तक पहुंचाया। 11,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। और इसी तरह से एक नहीं अनेक परिस्थितियों में आप कल्पना करिए, अगर उनसे ही हम इस बात को पूछते हैं कि कोविड के चलते ऐसा संकट आया, आप अपने प्रदेश की सरकारों से मार्गदर्शन लीजिए और उनसे पूछिए कि भाई आपने बेहतर क्या किया, हमको बताइए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास सुझाव है, अगर आपको संकोच लग रहा है, हमको सुझाव नहीं दे सकते हैं, विपक्ष में हम लोग अपने ही मुख्यमंत्रियों को जहां जहां हैं उनको सुझाव दीजिए। जी।